हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एंड आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज के वीडियो में आई विल डिस्कस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आपने जो इसमें 4 लॉज करने हैं, तो फर्स्ट 2 लॉज आप ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हैं। दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास, एंड सेकेंड इज़ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 लॉज आप कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के होने से पहले जो रिएक्टेंट का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स हमारे हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो विद इन सेकेंड्स रिएक्शन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का, एंड साथ में एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है सोडियम नाइट्रेट का। तो रिएक्शन से पहले जितना वेट हमने रिएक्टेंट्स का लिया था, टोटल वेट, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मीन्स इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो कंजर्व है, वो सेव है। ठीक है, नाउ सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। तो a pure chemical compound always contain same elements combined together in same definite proportions by weight। मीन्स कोई भी कंपाउंड है वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बना है वो एक ऑलवेज डेफिनिट प्रपोर्शन में ही होंगे, और वो भी बाय वेट और मास। तो फॉर एग्जांपल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है, एक कार्बन एंड दूसरा है ऑक्सीजन। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी CO2, चाहे वो इवॉल्व हो रही हो, रेस्पिरेशन में इवॉल्व हो रही हो, या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से प्रोड्यूस हो रही हो, या किसी सोडियम कार्बोनेट को हम विनेगर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी CO2 प्रोड्यूस होती है। मीन्स CO2 किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हो, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जो कंबाइंड हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, एंड दैट विल बी 3:8। means you can say ratio of carbon and oxygen will be 3:8 by weight always in CO2 whatever the source is। means कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 3:8 होगा। 3 पार्ट अगर कार्बन है तो 8 पार्ट उसमें ऑक्सीजन होगा CO2 में, सोर्स चाहे कुछ भी हो। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट proportion। ओके, now third law, law of multiple proportions। तो when 2 elements combine to form more than one compound, the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of other element are in a simple whole number ratio। means अगर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो कंबाइन कर रहे हैं, बट जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, एलिमेंट सेम यूज़ होंगे बट कंपाउंड्स ज़्यादा फॉर्म होंगे, तो उनमें से किसी एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स कर देते हैं, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो दोनों ही कंपाउंड्स में या ज़्यादा कंपाउंड्स में हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में ही होगा। तो फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन and to form 2 compounds, 2 different compounds, one is water and other one is H2O2, that is hydrogen peroxide। मीन्स जो दोनों ही कंपाउंड है दोनों में इन्वॉल्व किसका है एलिमेंट, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे एंड जब वो वाटर फॉर्म करेंगे तो कितना मास इन्वॉल्व हो रहा है, H2O। मीन्स यहाँ पे 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 पार्ट का मतलब है 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ 1 ग्राम का मास कितना होगा, जो एटम का मास कितना होगा 16 ग्राम।
ठीक है। तो 16 + 2 इट विल फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर। एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल है H2O2 का, H2O2 मीन्स 2 इसमें हाइड्रोजन है और 2 ही यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन मीन्स अगेन 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पे अगर 2 पार्ट है तो 16 × 2 मीन्स 32 ग्राम। तो 2 ग्राम और प्लस 32 ग्राम मिलके वो फॉर्म करेगा 34 ग्राम ऑफ H2O2। मीन्स अगर इस केस में, इस एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दें, मीन्स 2 ग्राम इसमें भी है और 2 ग्राम इसमें भी है, बोथ आर फिक्स्ड कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मासेस हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में ही होंगे, लाइक 16 एंड 32। ठीक है। तो 16:32 मीन्स 1:2। तो ये एक सिंपल होल रेशियो में ही ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जबकि इसमें हाइड्रोजन का मास इज फिक्स। तो दैट टाइप ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ओके। नेक्स्ट फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस्ड मीन्स गैसेस ही रिएक्ट करेंगी और गैसेस ही रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी इन अ केमिकल रिएक्शन। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी, कोई भी वो गैसेस हो सकती हैं, रिएक्ट करेंगी, रिएक्टेंट साइड भी गैसेस हैं एंड प्रोडक्ट साइड भी गैस ही होगी। ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम ही होगा और टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट या सेम रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने पे या कम करने पे रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ओके। तो लाइक H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। मीन्स जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है विथ क्लोरीन गैस एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है विद 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन एंड 2 पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है वॉल्यूम हम चाहे जितना भी बढ़ा दें या चेंज कर दें, इनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। मीन्स अगर हम 1 वॉल्यूम की जगह 100 ml ले लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, तो 100 ml अगर हमारा हाइड्रोजन का वॉल्यूम है तो 100 ml ही क्लोरीन का वॉल्यूम होगा एंड विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 गैसेस 200 ml वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का होगा। मीन्स जो रेशियो होगा वो 1:1:2 ही होगा। ठीक है। ये एक सिंपल रेशियो है एंड दैट इज़ बाय वॉल्यूम एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ओके। सेम बाकी लॉज की तरह ही हम एवोगैड्रोज लॉ भी साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ एवोगैड्रोज लॉ? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules। मीन्स जब गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो उनका जो वॉल्यूम होगा, जितने नंबर ऑफ वॉल्यूम गैसेस के लेंगे वो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगी। मतलब जितना वॉल्यूम उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एंड फार्मूला अगर मैथमेटिकली देखें तो V दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, ये 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। मीन्स ऑल आर गैसेस, रिएक्टेंट साइड भी गैस है एंड प्रोडक्ट साइड भी गैस है। तो 2 पार्ट या 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का रिएक्ट कर रहा है विद 1 पार्ट ऑक्सीजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट वाटर और यू कैन से 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो इसे हम गै-लुसाक्स लॉ की फॉर्म में कह सकते हैं कि 2 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम स्टीम। ठीक है। बट एवोगैड्रोज लॉ की फॉर्म में हम वॉल्यूम की प्लेस पे हम मॉलिक्यूल टर्म यूज़ करेंगे।
तो 2 molecules of hydrogen reacts with 1 molecule of oxygen and form 2 molecules of steam, and that is the law of Avogadro law. तो both are almost same but terms are different. इस लॉ में हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स या जितने नंबर ऑफ पार्ट यूज़ हुए हैं वहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, बट एवोगाड्रोस लॉ में हम मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे. ओके, तो दीज आर 5 लॉज. आई होप सारे लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे बाय डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.